नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवद गीता के पहले अध्याय का 36वां श्लोक। इस श्लोक में हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे इस श्लोक के माध्यम से हम अपनी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कीनो मिष्टामे तेषा सन्नद्धा योद्ध विरुद्धा। इनसे लड़ने के लिए ये सन्नद्ध योद्धा क्या करेंगे? भगवद गीता के इस श्लोक में अर्जुन अपने शत्रुओं की सेना की ताकत और बहादुरी का जिक्र कर रहा है। वह समझता है कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह उसके परिवार, उसके संबंधों और उसकी पहचान का भी प्रश्न है। यहाँ पर अर्जुन की चिंता यह है कि यदि वह अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करता है तो उससे क्या परिणाम होंगे। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें अपने भीतर की नैतिकता और जिम्मेदारी को समझना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे कार्यों के परिणाम क्या होंगे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नामक एक युवक रहता था। वह बहुत ही नेक और ईमानदार था। लेकिन गांव में एक समस्या थी। गांव के एक बड़े जमींदार ने लोगों को दबा रखा था। उन्होंने गरीबों की जमीनें हड़प ली थीं। गांव वालों ने कई बार उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन वह हमेशा उन्हें डराता था। एक दिन रामू अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसने कहा, हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो यह जमींदार हमें खत्म कर देगा। उसका दोस्त मोहन बोला, लेकिन रामू, वह बहुत ताकतवर है। क्या हम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं? रामू ने सोचा, क्यों नहीं? अगर हम सब मिलकर एकजुट हो जाएं, तो हम उसे हरा सकते हैं। उन्होंने गांव वालों को एकत्रित किया और सबने मिलकर एक योजना बनाई। रामू ने कहा, देखो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। गांव वालों ने एकजुट होकर जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने उसके खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज किया। जमींदार को एहसास हुआ कि अब उसका समय समाप्त हो रहा है। अंततः गांव वालों ने जमींदार को हराया। इस जीत ने रामू और उसके दोस्तों को यह सिखाया कि अगर हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी रोचक कहानियाँ लाते रहेंगे।